हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल इशू के ऊपर और एक लैंडमार्क वर्डिक्ट जो आया है सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, रिगार्डिंग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ये एक केस है जहां पे एक महिला है जिनको टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करनी थी, बट देन शी वाज नॉट अलाउड अंडर द करंट लॉ। तो उसके लिए इन्होंने केस फाइल किया था और जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ एंड अदर जस्टिसेस की बेंच थी, जस्टिस ए एस बोपन्ना एंड जस्टिस जी बी पर्दीवाला। तो उन्होंने ये रूल आउट किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली हैज मेड द डिसीजन दैट कोई भी महिला, चाहे वो किसी भी स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में हो, उसको पूरा अधिकार है इंडिया में। शी हैज द फुल राइट ऑन हर बॉडी टू डिसाइड ऑन अबॉर्शन इवन इफ इट इज बियॉन्ड 20 वीक्स, विच इज जनरली कंसिडर्ड एज डेंजरस। और उसमें क्राइटेरियाज होते थे कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर दो जो होते हैं उनका एडवाइस बाइंडिंग होता है। तो यहाँ पे ऐसा क्या चेंज हो गया है एज कंपेयर टू द प्रीवियस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट? तो 1971 में पहली बार ये आया था और उसके बाद 2021 में इसको अमेंड किया गया है। तो पहले जरा इनका कंपैरिजन कर लेते हैं एंड देन विल टॉक अबाउट व्हाट हैज चेंज्ड इन द रीसेंट जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट। women related issues are very important in GS1, GS2 social justice, GS3 also, and of course in essay paper. सो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 जो था वो ओनली अप्लाई करता था महिलाओं के लिए जो कि शादीशुदा होती थी, मैरिड वुमेन। बट 2021 में ये चेंज करके अनमैरिड वुमेन के लिए भी कर दिया गया, विच इज इन सेल्फ शोज द एक्सपेंशन और एम्बिट ऑफ द लॉ एंड मेक्स इट मोर ओपन। पहले क्या होता था, 20 हफ्ते की जेस्टेशन लिमिट होती थी। यहाँ पे क्या है, 24 वीक्स सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में अलाउ किया जाता था अंडर द न्यू अमेंडमेंट, कि अगर आप रेप सर्वाइवर हैं एंड इन केस अगर कोई फीटल एबनॉर्मलिटी है, बच्चे को दिक्कत है, फीटस में कोई प्रॉब्लम है, या जो माँ है उसकी जान को खतरा हो सकता है, ओनली इन दैट केस बियॉन्ड 24 वीक्स अलाउ किया जाता था अंडर दिस लॉ। और मेडिकल प्रैक्टिशनर की अगर हम बात करें, उनका ओपिनियन जो था 1 वीक तक चाहिए होता। जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उनका ओपिनियन चाहिए होता था 12 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी के लिए अंडर 1971 एक्ट, और 2 का चाहिए था टिल 20 वीक्स। बट अब इसको थोड़ा इजी कर दिया गया इन 2021, 20 हफ्ते कर दिया गया था। 20 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी के लिए एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है उनका ओपिनियन मैंडेटरी था, और 2 था 20 से 24 हफ्ते के बीच में। उसके अलावा आप देखेंगे मेडिकल बोर्ड जो है अप्रूवल दे देता है आफ्टर 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ऑल्सो। और अगर ऐसा होता है कि अगर आप कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच करते हो महिला की, तो उसमें 1000 रुपए तक का फाइन था। बट अंडर द 2021 एक्ट, अमेंडेड एक्ट, इसको इम्प्रिजनमेंट के साथ डाल दिया गया विद 1 ईयर। तो करंटली ये 2021 वाला ही एक्ट है जो एप्लीकेबल है। सिर्फ चेंज ये हुआ है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चेंजेस किए हैं विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं हाईलाइट करना चाहूँ 2-3 चीजें। एक तो ये है कि अनमैरिड वुमेन के लिए एम्बिट बढ़ा दिया है, और दूसरा जो है कि मेंटल हेल्थ या मेंटल एग्नी के केस को हाईलाइट करते उन्होंने बोला कि अगर किसी महिला को लगता है कि करंट प्रेगनेंसी में मेंटल एग्नी हो सकती है, मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो सकती है, तो उस केस में भी अबॉर्शन किया जा सकता है बियॉन्ड 20 वीक्स। तो उसके जो 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 स्कोप है उसको एक्सपैंड कर दिया है। क्यों किया है, कैसा किया गया, उसको हम इस बारे में बात करेंगे। तो जैसा मैंने बताया, ये केस था जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस ए एस बोपन्ना, जस्टिस जे बी पर्दीवाला के बेंच के सामने था। और जो इसमें मेन इशू उठा था वो था रूल नंबर 3B ऑफ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021, और वो जो चेंज हुआ है अमेंडेड एक्ट के अंदर, कि अगर आप देखेंगे अंडर विच ओनली सम कैटेगरीज ऑफ वुमेन वेयर अलाउड टू सीक टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिटवीन 20 to 24 वीक्स। अब चैलेंज ये था कि भाई ये जो 25 साल की महिला थी जिन्होंने इसको केस को फाइल किया, उन्होंने बोला कि भाई पहले तो वो दिल्ली हाई कोर्ट गई अपने इसके मेडिकल टर्मिनेशन के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, बट वो दिल्ली हाई कोर्ट ने प्ली को डिक्लाइन कर दिया। उसके बाद देन शी वेंट एंड अपील दैट जजमेंट इन दी सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। और रीजन क्या था अबॉर्शन का? क्योंकि उनके पार्टनर ने, जिनसे वो प्रेग्नेंट थी, शादी करने से उनके लिए मना कर दिया था एट द लास्ट स्टेज। नाउ दिस इज अ कंडीशन विच इज नॉट मेंशन्ड अंडर द लॉ। अगर आप वो रूल 3B देखेंगे, सेक्शन 3B ऑफ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट देखेंगे, उसके अंदर ये कैटेगरी नहीं आती है। मतलब उसमें फीटल एबनॉर्मलिटी होनी चाहिए, रेप सर्वाइवर आप होने चाहिए, तभी आप 20 हफ्ते के बियॉन्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते थे। बट यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को चेंज कर दिया है अंडर द रीसेंट जजमेंट। तो अब उन्होंने, जो उनके पिटिशनर थे, उन्होंने ये आर्ग्यू किया क्योंकि ये जो महिला है अब, बिकॉज
जो पार्टनर है, अब शादीशुदा नहीं है, तो सोसाइटी में आपको पता है बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, सोशल स्टिग्मा अटैच रहते हैं। एक बिना शादीशुदा महिला अगर उसके बच्चे हों तो शी क्लेम दैट हर मेंटल हेल्थ और जो है इफेक्ट होगा बिकॉज ऑफ दिस प्रेगनेंसी, विच इज अ वायलेशन ऑफ अंडर आर्टिकल 21, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो आर्टिकल 21 के अंदर ये केस जो है फाइल किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी सोचा कि ये जो इशू है इसको भी हमें बियॉन्ड द स्कोप ऑफ लॉ भी देखना पड़ेगा, जो हम ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ भी बोलते हैं अपनी पॉलिटी में। तो सुप्रीम कोर्ट, होल्डिंग दैट द लॉ हैड टू बी गिवन अ पर्पसिव इंटरप्रिटेशन, had allowed the petitioner to terminate her pregnancy in an interim order. However, the larger challenge to the law which would benefit the other women was kept pending. तो जैसा मैंने बताया कि 2021 के पहले तक जब अमेंडमेंट हुआ था, प्रेगनेंसी 20 हफ्ते तक टर्मिनेट करना वो अलाउड था, बट उसके बियॉन्ड जो है वो सर्टेन कंडीशन की महिलाओं के लिए अलाउड है, एंड इवन अनमैरिड वुमेन का क्लॉज भी इसके अंदर डाला गया था। और अगर फॉर प्रेगनेंसीज विद इन 20 वीक्स का अगर टर्मिनेशन कराना था तो कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व अ रिस्क टू द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन और ग्रेव इंजरी, एंड देयर इज अ सब्सटैंशियल रिस्क दैट इफ द चाइल्ड वाज बोर्न इट वुड सफर फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटी। तो उस केस में आप प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकते थे। And the explanation to the provision state that the termination within 20 weeks is allowed because where any pregnancy occurs as a result of failure of any device or method used by the women or a partner for the purpose of limiting the number of children or preventing pregnancy, the anguish caused by such pregnancy may be presumed to constitute a grave injury to the mental health of the pregnant women. अब ये any women or the partner was also introduced क्योंकि unmarried women को इसमें इसके ambit में अंदर लेके आना था। नाउ द प्रॉब्लम इज कि चाहे वो 20 हफ्ते की हो चाहे वो 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी हो, टर्मिनेशन तो अलाउड था, बट 20 हफ्ते के बियॉन्ड इज अ लिटिल स्ट्रिक्ट। अब वो क्या है, वो है सेक्शन 3B में दिया हुआ है, फॉर 20 to 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, सर्वाइवर ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट और रेप, माइनर चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस ड्यूरिंग द ऑनगोइंग प्रेगनेंसी लाइक विडोहुड और डिवोर्स, वुमेन विद फिजिकल डिसेबिलिटी, ठीक है, जो क्राइटेरिया ले डाउन किया गया अंडर राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, मेंटली इल वुमेन इंक्लूडिंग मेंटल रिटार्डेशन, fetal malformation that has substantial risk of being incomplete with the life, or if the child is born it may suffer from such physical or mental abnormality, women with pregnancy in humanitarian setting or disaster or emergency situation as may be declared by the government। तो 20 से 24 हफ्ते के बीच में ये महिलाएं, ये कैटेगरी में जो आती हैं महिलाएं जिनकी कंडीशन आती है, वो सिर्फ प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकती थी। अब क्योंकि ये महिला जिन्होंने केस फाइल किया था इस कैटेगरी में नहीं आती थी, तो उन्होंने केस फाइल किया, जिसकी वजह दिल्ली हाई कोर्ट ने तो रूल आउट कर दिया, बट सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को सुनते हुए कंसिडरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन उनको एंटरिम ऑर्डर में अलाउ कर दिया। अब वो क्यों किया है उसके बारे में हम जरा बात करते हैं। कोर्ट का इंटरप्रिटेशन जो है वो लॉ के काफी बियॉन्ड जाके बोला, जैसे उन्होंने बोला कि पर्पसिव होना चाहिए, पर्पस उसका फुलफिल होना चाहिए। सो कोर्ट ने बोला दैट द रोल, जो इंटायर रूल है 3BC कैन नॉट बी रेड इन आइसोलेशन, बट उसको एक साथ पढ़ना पड़ेगा विद द अदर सब क्लॉजेस। जैसे जो अब ये महिला है, क्योंकि इनके पार्टनर से इनकी शादी नहीं हुई, तो जनरली क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द स्टेटस ऑफ अ वुमन माइट चेंज। तो जैसे कि अब डिवोर्सीज के लिए अलाउड था या डिसीज्ड हस्बैंड के लिए अलाउड था, अब सिमिलरली जैसे पार्टनर ने शादी नहीं करी तो उस केस में भी अलाउ होना चाहिए था, तो उस चीज को उन्होंने एक्सपैंड किया। सो द कोर्ट आल्सो एक्सपैंडेड ऑन रूल 3B सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट और रेप और इंसेस्ट टू इंक्लूड मैरिड वुमेन इन इट्स एम्बिट, ऑल्दो इट डज नॉट हैव द इफेक्ट ऑफ स्ट्राइकिंग डाउन मैरिटल रेप। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई है इस जजमेंट से कि मैरिटल रेप को इन्होंने आइडेंटिफाई तो किया है, बट उसके बारे में इन्होंने मैरिटल रेप के बारे में कोई प्रोविजन नहीं बनाया है। बट हाँ, ये इन्होंने बोला है कि इवन शादीशुदा महिलाओं के साथ फोर्सफुल प्रेगनेंसीज भी हो सकती हैं, उस केस में भी अबॉर्शन अलाउड है, जिस विच हैज एक्चुअली ओपनड अ पैंडोरास बॉक्स ऑफ मैरिटल रेप का जो केस ऑलरेडी पेंडिंग चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। सो जो कोर्ट का पर्पसिव इंटरप्रिटेशन है, इट सेज दैट द कॉमन थ्रेड इन रूल 3B इज अ चेंज इन वुमेन्स मटीरियल सर्कमस्टांसेस, उनके सिचुएशन चेंज हो सकते हैं, एंड द रूलिंग रिकॉग्नाइजेस द राइट ऑफ अनमैरिड वुमेन एंड इट लीव्स द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट टू बी डिसाइडेड ऑन अ केस टू केस बेसिस। और क्या होता है, उन्होंने बहुत कोट अनकोट बोला कि इट इज नॉट पॉसिबल, चाहे वो लेजिस्लेचर हो या कोर्ट, टू लिस्ट ईच ऑफ दीज पोटेंशियल इवेंट। तो इन केसेस में क्या होगा कि आपका जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनका डिसीजन फाइनल होगा, बट अगर वो आपको महिला को फिर भी लगता है कि ये थोड़ा अनफेयर है, देन शी कैन ऑलवेज अप्रोच द कोर्ट। सो डिसीजन अभी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के अंडर में है, बट क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया है,
तो नाउ दे हैव ओपन पाथ फॉर मोस्ट ऑफ दीज वुमेन, जो महिलाएं हैं जिनको कोई रेमेडी नहीं मिलती इस केस में, क्योंकि अब एक जजमेंट एग्जाम्पल की तरह बन गया है। तो अगर और भी कोई सिचुएशन है जिसमें महिला को लगता है जो इन कैटेगरी 3B/C में नहीं आते हैं, वो भी अपनी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवा सकते हैं आफ्टर द जजमेंट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस, एंड विल हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन द फ्यूचर, इन द डेज टू कम, ऑन सिमिलर इशूज जो कि आपके आने वाले हैं, probably on marital rape. So I'll see you in the next video. Thank you so much everyone.